अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने अब जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना था, चैप्टर 4। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन बिजनेस। अब इसमें हम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, पर्पस फॉर विच इट इज अप्लाइड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजिकल, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। फिर लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम, उसकी रिक्वायरमेंट्स इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर बिजनेस यूजेस, कंप्यूटर्स के, आईटी सॉफ्टवेयर के, स्प्रेडशीट, डेटाबेस और अकाउंटिंग पैकेजेस। रिलेटिव बेनिफिट्स जो है एप्लीकेशंस के, मैनुअल, ऑटोमेटेड सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम्स। डिस्क्राइब क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ compatibility capability in accountancy and how it creates benefits for the organization. How automation, artificial intelligence को हम देखेंगे। फिर बिग डाटा और डाटा एनालिटिक्स को देखेंगे। फिर की फीचर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और डिस्ट्रीब्यूटेड लॉजर्स के। ठीक है, फिर डिफाइन साइबर सिक्योरिटी को देखेंगे। और फिर फीचर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ आईटी सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर विद इन द बिजनेस। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं इस टॉपिक के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स। इसमें हमारे पास डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन है कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसके क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आपके पास लिंक टू द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और टाइप्स ऑफ सिस्टम आ जाएगा। फिर आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। अच्छा, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिग डेटा आल्सो डिस्कस इन द एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेक्शन। ये आपका आगे पेपर F5 में भी आता है। एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्लाउड कंप्यूटिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, SBL में भी आएगा। डेटा इंफॉर्मेशन, वी नो डेटा इज अ रॉ फॉर्म, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म। टाइप्स ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा होता है जो हमारे नंबर्स होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा हमारी इंफॉर्मेशन है। सही है, डिफरेंट, जिसमें जो है क्वालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ठीक है, फिर इसके बाद प्राइमरी डेटा is collected by a particular inquiry. For example, by observation, employees would be observed performing a value adding activity when establishing a standard time for the activity. ये primary data है हमारा। Information is data that has been processed. We know that information is vital to organization. Why? It provide records, it provide analysis. We can analyze through it and provide the basis for decision making. Decision making के लिए यूज होगा। Monitor the performance, बिजनेस की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। और फिर गवर्नमेंट एजेंसीज पे भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज को भी ये चाहिए होता है, एम्प्लॉयज को भी उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए भी, उनकी जॉब सिक्योरिटी पे के लिए, सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, फिर क्वालिटीज ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। क्वालिटीज क्या है गुड इन्फॉर्मेशन की? एक तो वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो। ठीक है, जिसको हम एक्यूरेट की स्पेलिंग से कर सकते हैं। A फॉर एक्यूरेट, C फॉर कंप्लीट, C फॉर कॉस्टली, कॉस्ट बेनिफिट हो, U फॉर अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट हो, अडेप्टेबल हो, टाइमली हो और इजी टू यूज हो। ठीक है, हमें ये सारे बातों का मतलब पता है कि एक्यूरेट क्या होता है, कि इन्फॉर्मेशन सही हो, कंप्लीट होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, समझ आए। ठीक है, अब समझ आए से मुराद कि ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों को फेस आती है कि भाई अकाउंटिंग नॉलेज तो हमें है। ठीक है, अब हमने एक लेमैन को अगर समझाना है तो हमें अकाउंट से हटके इसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे साथ मसला आता है कि भाई किसी को अपना लेजर एक्सप्लेन करना है कि भाई आपका पेबल क्या है, रिसीबल क्या है, तो लेजर की लैंग्वेज, डेबिट क्रेडिट की लैंग्वेज वो नहीं समझेगा, उसको आपको उसके लेवल पे आके समझाना पड़ेगा। रेलेवेंट हो, ऑब्वियसली उससे रेलेवेंट होना चाहिए, अडेप्टेबल हो, टाइमली हो और इजी टू यूज हो। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर टू द मैनेजमेंट एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द रनिंग ऑफ द नेस्ट। हमें मैनेजमेंट करनी है, प्रोविजन करनी है इंफॉर्मेशन की जो सपोर्ट कर सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। 5 मेजर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट नीड टू बी अवेयर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल विच विल एग्जामिन इन डिटेल शॉर्टली। ठीक है, 5 मेजर टाइप्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम के। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स एनी इक्विपमेंट कंसर्न विद द कैप्चर, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हों कैप्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिशन करने के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए, वो हमारे ये कहलाएंगे। एक सेकंड। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब्स एनी इक्विपमेंट कंसर्न विद द कैप्चर, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर आईटी इज अ हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट रन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। हार्डवेयर सिस्टम हो गया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर्स, प्रिंटर्स, हार्ड ड्राइव्स, ये सारी चीज उसमें आ गई। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सबसे पहले मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स।
As outlined in chapter 2, there are levels of management: strategic, tactical, and operational. Each level creates different types of strategy within the organization and therefore needs different types of information as outlined by the following chart. स्ट्रेटेजिक को जो होगी उसका टाइम हॉरिजॉन की बात की जाए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी लॉन्ग टर्म होगी, ठीक है, इनके लिए इमीडिएट होगी, ऑपरेशनल के लिए। लेवल ऑफ डिटेल एग्रीगेट समराइज्ड होगा, यहाँ पे हाईली डिटेल्ड चाहिए होगी उनको। सोर्स एक्सटर्नल होगी ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक के लिए, ठीक है, और ऑपरेशनल के लिए इंटरनल होगी। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, वहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी स्ट्रेटेजिक में, वहाँ पे सर्टेनिटी ज़्यादा होगी। फ्रिक्वेंसी वहाँ पे इनफ्रीक्वेंट है, बार बार वो मीटिंग के लिए नहीं बैठेंगे, बार बार सोचने के लिए नहीं बैठेंगे, लेकिन ऑपरेशन में आपको रोजाना सोचने बैठना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज इन ऑर्डर टू प्लान लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Internal information, both quantitative and qualitative, is usually supplied in a summarized form, often on an ad hoc basis. Tactical level of management requires information and instruction from the strategic level of management together with routine and regular quantitative information from the operation level of management. The information would be a summarized form and but detailed enough to allow tactical planning of resources and manpower. तो ऑपरेशन लेवल को भी रिक्वायर होगी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, वहां से ही हमने चार्ट में इसको सारी चीजों को देख लिया। फिर के बाद एज ईच लेवल ऑफ मैनेजर नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, दे विल नीड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू प्रोवाइड देम विद दिस इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। ऑपरेशनल पे हम बात करें तो हमें प्रोग्रामेबल डिसीजंस विद स्पेसिफिक इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जिसको हम टीपीएस कह रहे हैं। फिर टेक्निकल लेवल पे यूज ऑफ वैरायटी ऑफ डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, एम्फेसिस ऑन एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, management information system MIS is used. Strategy, varied information needs, sometimes difficult to predict, MIS and executive information system is used. ठीक है, किस लेवल पे कौन सा यूज हो रहा है ये भी हमने देखना है। ये एमसीक्यूज में हमसे टेस्ट हो सकता है कि EIS कहाँ यूज होता है, तो वो स्ट्रेटेजिक में यूज होता है, MIS टेक्टिकल में यूज होता है, TPS ऑपरेशनल में यूज होता है, तो हमने ये चीज याद रखनी है, सही है। TPS records all the daily transactions of the organizations and summarizes them so they can be reported on routine basis. ठीक है, टीपीएस का क्या काम है, टीपीएस सिस्टम पे चल रहा है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, वो ट्रांजैक्शन का प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो वो ट्रांजैक्शंस को समराइज करता है और रिकॉर्ड करता है डेली ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। मेनली बाय ऑपरेशनल मैनेजर यूज करते हैं। एग्जांपल, सेल मार्केटिंग सिस्टम के लिए रिकॉर्डिंग सेल्स ट्रांजैक्शन, प्रोवाइडिंग डिटेल ऑन मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सिस्टम, रिकॉर्डिंग डिटेल्स ऑफ परचेजेस, प्रोडक्शन एंड शिपिंग ऑफ गुड्स। फाइनेंस में मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल डाटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हो गया आपका टीपीएस। MIS में क्या होता है, MIS कन्वर्ट डाटा फ्रॉम TPS इनटू इंफॉर्मेशन फॉर टेक्निकल मैनेजर्स। अब वहां तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डाटा से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन विल बी डिजाइन टू हेल्प देम मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस। अब इसमें इनके पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। MIS विल बी यूज्ड फॉर बोथ हिस्टोरिक एंड करंट एनालिसिस ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस एज वेल एज टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट फ्यूचर ऑपरेशंस। फिर हम इसको फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए भी यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर सिस्टम दैट हेल्प्स अ डिसीजन मेकर डील विद सेमी और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन वेयर देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी और अननोन फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द डिसीजन, जो इफेक्ट कर रहे हो डिसीजन को। DSS ड्रॉज ऑन बोथ इंटरनल इंफॉर्मेशन एंड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द TPS एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा, एक तो वो इंटरनल इंफॉर्मेशन से लेगा TPS से, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से भी लेगा जहां पे मार्केट इकोनॉमिक ग्रोथ वाला लेगा। DSS विल बी टेलर मेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बन रहा होगा। फिर EIS, executive information system. These system provides strategic managers with flexible access to information from the entire business as well as relevant information from the external environment. EIS enables senior management to easily model the entire business by turning data into useful summarized reports. Then this information can then easily be distributed to key staff members. ठीक है, अब typical report of EIS would combine any types of data on same screen to make it easier for executive to understand the performance of the business. अब हम यहाँ देखें कि इसमें हमारे पास मार्केट शेयर का एक उन्होंने ग्राफ बना के दिया हुआ है, वो मार्केट शेयर का ग्राफ बना के एग्जीक्यूटिव को दे दिया तो वो व्यू करता रहेगा, और ये टाइम टू टाइम मतलब लाइव अपडेट भी हो रहा होगा, ठीक है। फिर एक्सपर्ट सिस्टम होल्ड स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट नॉलेज एंड अलाउ नॉन एक्सपर्ट्स टू इंटरोगेट द सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन, advice and recommend decisions. This is not the part of the normal hierarchy of information system and will be used by the employees at all levels of the organization. Expert systems are widely used in technical or complex areas such as law, टैक्सेशन, ठीक है, बैंकिंग और मेडिसिन, ठीक है। इस तरह के स्पेशल में वो एक्सपर्ट सिस्टम है, वो एक्सपर्ट बंदा ही यूज कर सकता है, ठीक है, जो फील्ड का एक्सपर्ट होगा। फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ रही है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, 3 स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले स्प्रेडशीट्स है। स्प्रेडशीट्स हमें पता है एक्सेल जो है वो इजी टू यूज है,
रिकॉपी नहीं करना पड़ेगा, वी लुकअप से आपका डाटा आसानी से बन जाएगा, सारी चीज़ें। डाटा मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। गलती मैनिपुलेट करना तो फिर भी चलो आसान होगा, लेकिन उसमें गलती के चांसेस फिर भी कम हो सकते हैं। फिर डाटा बेसेज हैं, डेटाबेस के अंदर आपका डाटा जा रहा हो, लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ डाटा, बेस्ट टू यूज अ डेटाबेस। दिस इज स्पेशली ट्रू इन सर्कमस्टेंस विद टू और मोर यूजर्स शेयर इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे दो यूजर्स हों, एक सेल्स की एंट्री कर रहा है, एक परचेज की एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ डेटाबेस बनानी पड़ेगी। फिर अकाउंटेंसी पैकेजेस आते हैं, डिफरेंट ईआरपी सिस्टम्स आते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है, क्विक बिक्स है, ये सारे ये भी फायदेमंद है। रैपिड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाती है, लाइकलीहुड ऑफ मिस्टेक्स कम होते हैं, रैपिड प्रोडक्शन रिपोर्ट्स निकल सकती हैं। लेकिन इसमें ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को। फिर पैकेजेस जो है वो एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, अननेसेसरी भी हो सकते हैं स्मॉल बिजनेस के लिए। आप सैप लगा लेंगे छोटे बिजनेस में तो वो महंगा पड़ेगा। फिर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइजेशन, ठीक है, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इंटरनेट का कॉर्पोरेट डेटाबेस पर आपको जा सकते हो, मोबाइल कंप्यूटिंग हो सकती है, इंप्रूव टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रक्चर हो सकता है, स्पीड बढ़ सकती है, एक्यूरेसी, वॉल्यूम, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रेजेंटेशन, कॉस्ट, ये सारे कंप्यूटराइजेशन के फायदे हैं। अब मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ा, मुझे पढ़ाने के लिए आगे नहीं जाना पड़ा, फैसलाबाद नहीं जाना पड़ा, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर स्पीड, एक्यूरेसी, वॉल्यूम, कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉस्ट, प्रेजेंटेशन, ये सब सारी चीज़ें हमें पता है कि क्या होती है, ठीक है। इसको मैं आगे चलता हूँ। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन इंटरनेट, इट अवॉइड्स द नीड फॉर अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्वर एंड services stored on a physical computer. Instead, store the data with cloud service providers who store these things on the internet, grant access to authorized users. जैसे गूगल ड्राइव है हमारी, ठीक है, वो क्लाउड पे चीजें रखी हुई है उसकी। क्लाउड कंप्यूटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वहां पे सारा डाटा क्लाउड पे रखा हुआ है। Cloud computing accounting software is an accounting software which is hosted on remote servers. Cloud-based accounting software works in essentially the same way as well as other cloud-based software due to the information being stored in such a way that it always accessible to users. Here, using cloud computing system accounting software means that the business does not have to pay for, install, manage or protect software. सर्वर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिजिकल सर्वर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? स्टोर कर सकते हो आप, शेयर कर सकते हो डाटा पूरी दुनिया में कहीं पे भी, ठीक है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस भी आप ले सकते हो उनसे, ठीक है। Every time you download an app from ID Tunes, the Play Store, you are downloading it from a cloud service where it is stored. तो ये फिर आप आसानी से कर सकते हो वहाँ से। फ्लेक्सिबल है, कोलैबोरेशन हो सकती है, कॉम्पिटेटिव है, ठीक है, कहीं भी बड़ी काम कर सकते हो, इजियर स्केलिंग है, ठीक है, मेंटेनेंस की भी इतनी जरूरत नहीं है, वो लोग ही मेंटेन करेंगे, बैकअप आपके पास मौजूद है, डिजास्टर रिकवरी हो सकती है, बेटर सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फेसिस द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। लोगों को मशीन से रिप्लेस करना। Some of the activities of computers with artificial intelligence are designed for include voice recognition, planning, learning, problem solving. ये सारी टेक्निक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैटर हो सकती हैं। मशीन लर्निंग, मोस्ट रिसेंट एडवांसेस इन artificial intelligence have been achieved by applying machine learning to very large data sets. Machine learning algorithms detect patterns and learn how to make predictions and recommend by processing data and experiences rather than by explicit programming and construction instruction. The algorithm themselves then adapt to new data and experiences to improve their function over time. ठीक है, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अकाउंटेंसी, डिस्पाइट द ड्रामेटिक रीसेंट एवोल्यूशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स सच एज मशीन लर्निंग and the fast pace to its development, widespread adoption of the concept in the financial world is still in the relatively early stages. It is evident in many cases system can carry out tasks that result in far more accurate and consistent outputs than could be achieved by humans. Artificial intelligence brings many opportunities for accountants to improve their efficiency and deliver more valuable value to the business. In the longer term, artificial intelligence brings opportunities for the more extensive developments as systems increasingly carry out decision-making tasks that would otherwise be carried out by humans. ठीक है? अच्छा, there is no doubt that artificial intelligence will contribute to significant beneficial change across all areas of accounting. It will equip accountants with powerful new capabilities and as well as enabling machines to deal with an increasing amount of task and judgments. Example, to code accounting entries. ठीक है, आपने कोडिंग कर दी उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज की, तो वो खुद ब खुद एंट्री अकाउंटिंग एंट्रीज बना रहा होगा। What constitutes normal activities in order to improve fraud reductions? नॉर्मल एक्टिविटीज को वो देख रहा होगा। फिर फोरकास्ट रेवेन्यूज कर सकता है। फिर आपका इंप्रूव एक्सेस टू एनालिसिस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सच एज कॉन्टेक्ट्स, ईमेल्स, ठीक है, एंड मल्टीमीडिया कंटेंट। फिर नेक्स्ट गुड थिंग इज बिग डाटा, ठीक है। बिग डाटा क्या है? बिग डाटा आपकी बिग डाटा इज अ टर्म फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा विच इज सो लार्ज that it becomes difficult to store and process using traditional databases and data processing applications. Big data often includes
More than simply financial information can involve other organization data, both internal and external, which is often unstructured. Example of data that includes social network traffic. ठीक है, आपके पास जो सोशल आपका नेटवर्क है उस पर क्या ट्रैफिक चल रही है, यूट्यूब पे आपने देखा होगा इस तरह की एनालिटिक्स आती है एप्लीकेशंस की. फिर वेब सर्वर लोगोस, स्ट्रीम ऑडियो कंटेंट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वेब पेज हिस्ट्रीज, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंशियल मार्केट डेटा. ये बहुत एक्सटेंसिव डेटा होता है. डेटा स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली. Traditionally, business gathered structured information on relevant issues from a variety of sources and place them into a database or data warehouse. As the world has increasingly moved towards digitalization, and especially through the growth of the internet, almost all information relating to the organization and its environment can be stored electronically. The amount of structured data generated by electronic transactions has increased significantly through emails, online shopping, text messages, social media sites, as well as various electronic devices, such as smartphones, which gather and transmit data. In fact, it is estimated around 90% of the information in the world today has been created in the last few years. The amount of data which businesses have to store and interrogate has therefore increased at an exponential rate, requiring new tools and techniques to make most of them. ये big data की जो हमारी requirement है उसको illustrate कर रहा है. ठीक है. Ford modern hybrid fusion model of car, which is a hybrid petrol electric engine, generates up to 25 GB of data per hour. The company is experimenting with the vehicles that produce 10 times that amount. The data can be used for many purposes, including computer model has been developed that projects carbon dioxide emission generated by the fleet of vehicles on roads worldwide for the next 40 years. This helps Ford to balance fuel economic requirements and environmental considerations. Mathematical models have analyzed millions of possible vehicle combinations to assess the construction of a technology roadmap, which has resulted in the development of new features such as Ford Auto Start Stop. गाड़ी auto start stop हो जाती है. Ford researchers have developed specific tools such as the Ford Fleet Purchase Planner, which analyzes fleet customer needs and identifies the optimal vehicle choice. ठीक है. Features of big data. According to Gartner, big data can be described using the 3 V's. Volume होती है, variety होती है, velocity होती है. ठीक है. Volume obviously बहुत ज्यादा data होता है. Variety, data can come from numerous sources. हर जगह से data आ रहा होगा तो variety of sources हो सकती हैं आपकी. ठीक है. Velocity, changing बहुत जल्दी हो रही होगी. ठीक है. Continually update हो रहा होगा वो. Another V, truthfulness. It is vital for the organization gathers data that it is accurate. Failure to do so will make analysis meaningless. ठीक है. Match.com has found that when gathering customer data, customers may like to present themselves in the most positive light possible to prospective partners. This will lead to inaccurate matches using non-biased sources of information such as purchasing or web browser histories rather than relying on customer feedback is therefore important. ठीक है. कुछ लोग अपनी शादी के चक्कर में गलत इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं जिसकी वजह से गलत मैच बन सकता है. ठीक है. बेनिफिट्स ऑफ बिग डाटा, ड्राइविंग इनोवेशन, इसकी वजह से इनोवेशन आ रही है. ठीक है. जो हमारे मुश्किल का सवाल है उनके जवाब मिल सकता है हमें बिग डाटा से. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसके पास ज़्यादा डाटा है वो कामयाब है. ठीक है. इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है इसके थ्रू, जो आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, आपके पास मार्केट ज़्यादा है. बिग डाटा चेंजिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड द वे वी अंडरटेक ऑडिट एंगेजमेंट्स. ठीक है. इसमें फिर हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात हो रही है. पहले बिग डाटा इज कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एंड बजटिंग प्रोसेस. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आपको ये हेल्प कर सकती है. फिर रिपोर्टिंग में भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो. ठीक है. फिर ऑडिट में तो बहुत ज़्यादा ये काम चीज़ आ सकती है. डाटा तो ऑडिट की जान है कि वो तभी डाटा को एनालाइज करके ही अपनी जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स निकाल सकते हैं. ये तभी उनको समझ आएगा कि भाई हाँ ठीक है अब उनको ज़रूरत है, और इस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं. डाटा के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते. फिर आपके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. A blockchain has been described as a decentralized, distributed, and public digital ledger that is used to record transactions across many computers so that the record cannot be altered retroactively without the alteration of all subsequent blocks and the consequences of the network. ठीक भी controlling purpose आ रहा है हमारा. Alternatively, it has been defined by the Bank of England as a technology that allows people who do not know each other to trust a shared record of events.
Benefits of blockchain. The main benefit of blockchain is security. पहले हमने बात करी. In the digital era, cyber security is a key risk associated with these use of IT system. अब बिग डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा सारा डेटा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग पर रखा हुआ है, तो वहां पे अगर कोई ब्रीच होता है, जो कि मुझे अभी भी खतरनाक लगता है कि भी अपना डेटा क्लाउड पर रखा हुआ है, वहां से गायब हो गया तो फिर आप कहाँ जाओगे? ठीक है, वो तो सारा कंप्यूटर पे एक दिन में सारा गायब हो सकता है. ठीक है, कुछ फिजिकल चीज नहीं है आपको पास. A blockchain provides an effective control mechanism aimed at addressing such cybersecurity risk. It is a record-keeping mechanism that is open or public, as it is a form of distributed ledger. It has been described as a form of collective bookkeeping. Key features of blockchain. In a blockchain system, transactions are recorded by a number of participants using a network which operates via the internet. The same records are maintained by a number of different parties. As the transaction is entered, it is recorded by not just two parties, instead by all the parties that make up of the overall chain. This can happen because all the records in the blockchain are publicly available and distributed across everyone that is a part of that network. When a transaction takes place, for example, between a buyer and a seller, the details of that deal are recorded by everyone. The value, the time, the date, and the details of those parties involved. All of the ledgers that make up the blockchain are updated in the same way, and takes the agreement of all participants in the chain to update their ledgers for the transaction to be accepted. The process of verifying the transaction is carried out by computers. It is effectively the computers which make up the network that audit the transaction. If all the computers review the transaction and verify that details are correct, the system of all participants in the blockchain have updated records. सबके records update हो जाएंगे. The computers work together to ensure that each transaction is valid before it is added in the blockchain. ठीक है, computers वो check कर लेंगे उसको. This decentralized network computer ensures that a single system cannot add new blocks to the chain. ठीक है, वहां पे वो सिंगल कंप्यूटर से नहीं होगा, सारे कंप्यूटर जब मिलकर उस ट्रांजेक्शन को ऑथराइज कर देंगे तो वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगी. When a new block is added to the blockchain, it is linked to the previous block using a cryptographic hash generated from the contents of the previous block. This ensures that the chain is never broken and that each block is permanently recorded. It is intentionally difficult to alter past transactions in the blockchain because of the all subsequent blocks must be altered first. सही है, फिर आप उसको चेंज करना आपके लिए मुश्किल होगा. ठीक है, it is a control aspect of blockchain technology which addresses the main concern of the cybersecurity. If anyone should attempt to interfere with the transaction, it will be rejected by those network parties making up the blockchain, whose role is to verify the transaction. If just one party disagrees, the transaction will not be recorded. ठीक है, the relevance of blockchain technology to accounts. Ultimately, blockchain provides an unalterable, transparent record of all accountancy-related data. Examples of how blockchain can benefit accounting profession: reducing the cost in maintaining and reconciling ledgers. उसी वक्त वो सारी चीजें reconcile हो रही हैं. Providing absolute certainty of the ownership and history of assets. The existence of obligations, measurement of amounts. फिर freeing up time to allow staff to concentrate on other responsibilities such as planning, valuation, reporting. Record keeping में ये आपको help कर रहा होगा. Now, what we talk about, अब blockchain की हमने बात कर ली, blockchain में हमने बात करी cyber security की, अब हम cyber security की बात कर रहे हैं. Cyber security is the protection of internet connected devices, including hardware, software, and data from cyber attacks. ठीक है, cyber attacks are malicious and deliberate attempt by an individual or organization to breach the information system of another individual organization. Usually, the attacker seeks some type of benefit from disrupting victim's benefit. In a computing context, security comprises cyber security, physical security. Both are used by organization to protect against unauthorized access to data and system. Key risk क्या है? Malware हो सकता है, ठीक है, malicious software designed to cause damage to a single computer, server or computer network, ठीक है, phishing हो सकती है. Technique by which cyber criminals craft emails to fool a target into taking some harmful action. ईमेल्स बहुत आती हैं कि भाई मेरे पास हमारे पास एक ऐसा कस्टमर है, मैं बैंकर हूँ, जिसके अकाउंट में जो है वो 2 लाख पाउंड रखे हुए या 10 लाख पाउंड रखे हुए, और आप इस लिंक पे क्लिक करो, ये करो, ये करो, ये सारी चीजें आपको वो पुश कर रहा होता है. फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, a brute force method to try stop an online service from working properly. For example, attackers might send so much traffic to a website and so many requests to database it overwhelms the system ability to function. सही है, उसने उस पर अटैक करा और बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दी. ठीक है, ये भी एक मसला हो सकता है. मैन द मिडल अटैक्स, a method by which attackers manage to interpose
themselves secretly between the user and the web service that they are trying to access. For example, an attacker might set up a Wi-Fi network with a login screen designed to mimic a hotel network. Once a user logs in, the attacker can harvest any information that user sends, including passwords. ठीक है, चीटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं ये. ठीक है, मैलवेयर है, फिशिंग है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स एंड मैन इन द मिडल अटैक्स. ठीक है, ऐसे भी होता है. मैंने देखा हमारे यहाँ पास कंपनी में एक जिसको हम कहते हैं, आई थिंक नाम जैन से निकल रहा है, रैंसम रैंसम अटैक, रैंसम वायरस. हाँ, रैंसम वायरस. अब वो वायरस डाल देते हैं, फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं कि भाई हमारे पास कोड है जिससे हम कोड डालेंगे तो आपका वायरस हट जाएगा, लेकिन वो कोड क्यों पैसे मांग रहे होते हैं. ठीक है, हैकर कॉपीड एंड सिक्योर्ड द डाटा एन्क्रिप्शन. ये एग्जांपल कंटिन्यू हो रही है. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. फिर प्रोटेक्शन ऑफ आईटी सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर विद इन बिजनेस. आपने कैसे आईटी सिस्टम को अपने बचाना है नेचुरल डिजास्टर से, फायर, फ्लड. ऑब्वियसली कंप्यूटर में आग नहीं लगे. फायर प्रोसीजर्स हो आपके पास, लोकेशन जो है वो बेसमेंट में ना हो, पानी आ जाएगा. फिजिकल एनवायरनमेंट सही हो, एयर कंडीशनिंग सर्वर के लिए जरूरी है, वहाँ पे 2-2 एसी लगे होते हैं, 3-3 एसी लगे होते हैं, बंद नहीं होनी चाहिए. बैकिंग अप प्रोसीजर्स हो, मेल फंक्शन आप उसको बैकअप हो आपके पास. फिर वो हाई वॉल्यूम्स को कैटर करने के लिए भी आपके पास चीज़ें हो, वायरसेस, एंटीवायरसेस हो, फॉर्मल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, रेगुलर ऑडिट्स हो रहे हो, हैकर से बचने के लिए फायरवेल सॉफ्टवेयर हो, पासवर्ड्स हो, यूजर नेम हो, इलेक्ट्रॉनिक eavesdropping. एग्जाम्पल, यूजर्स एक्सेसिंग प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नॉट इंटेंडेड फॉर देम. डेटा इंक्रिप्शन हो, हर किसी को हर डेटा के ऊपर, जैसे यूजर राइट्स होते हैं, हम यूजर को सेल्स ट्रांजेक्शन वाला सेल ही डाल सकता है, वो फिर परचेज ऑर्डर नहीं बना सकता. ठीक है, ये सारी चीजें, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी हो सकती हैं, ह्यूमन एरर्स, इंटरनेशनल एरर्स ना हो, ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करें. ठीक है, ये सारी 29 फरवरी की वो डेट ना डाल सके. ठीक है, ये फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स का. ठीक है, इसमें हमने डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन में पढ़ा. क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, लिंक स्ट्रेटेजिक होती है, टेक्टिकल होता है, ऑपरेशन होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी. फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम, टीपीएस है, एमआईएस है, डीएसएस देखा, ईएस देखा, ईआईएस देखा, ईएस देखा. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आपकी स्प्रेडशीट, डेटाबेस, अकाउंटेंसी देखी हमने. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4. हम चैप्टर 5 पे जाएंगे.